नमस्कार, मैं उमाशंकर। आप देख रहे हैं हरित प्रवाह न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों पर। बड़ी खबर सीधी से है, जहां नहीं मिल रहा है इंडियन आर्मी को इंसाफ और दर दर भटकने को मजबूर है। जिसमें आपको बता दें कि मामला है सीधी का, जहां पर संजय कुमार सोनी जो एक इंडियन आर्मी में पदस्थ हैं, जिनके साथ उनकी ही पत्नी दीपिका सोनी द्वारा और उनके चचेरे भाई राकेश सोनी ने कई बार जान से मारने का प्रयास किया है। जिस घटना को लेकर के संजय सोनी द्वारा कोतवाली थाना में लिखित रूप से सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक संजय सोनी को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। जिसमें सुने सेना का जवान पीड़ित पति को और उसकी बेटी को। बेटी क्या नाम है आपका? माधवी सोनी। आपको मम्मा कब छोड़ के चली गई? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। आपने रोकने के लिए प्रयास किए थी क्या? क्या बोली मम्मा? फिर वो नहीं रुक के चली गई। नहीं रुकी। जैसे बोले रे पाँव पकड़ के बोलेगी जैसे मम्मी ने जा। आप बहुत प्रयास की थी हाँ, लेकिन मम्मी नहीं रुकी, है ना? नहीं रुकी। अच्छा, आपका नाम छोटू क्या है? मम्मा को नहीं रोके थे? क्या करती थी मम्मा यहाँ? मतलब कुछ लड़ाई झगड़ा किया करती थी? लड़ाई झगड़ा किया करती थी, आप लोगों को भी मारती थी, आप लोगों का केयर करती थी, आपका ख्याल रखती थी क्या? नहीं रखती थी। आपकी और पापा आपके बाहर रहते थे तो बात किया करते थे पापा से आप? पापा कैसे हैं आपके? पापा आपके कैसे हैं? मम्मी कैसी थी? गंदी थी ना? चलिए, ये बच्चों का बयान है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे रोते रहे, पैर पकड़ के गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन आज इस कलयुग की माँ जो है तो बिल्कुल किसी प्रकार से हृदय में अपना पत्थर रखी कि इसको तो कहा जाए तो इंसान तो कह नहीं सकते हैं, कि जो छोटे छोटे 2 नन्हे बच्चों को छोड़कर चली गई और पूरी तरह से इनके घर परिवार को तहस नहस करके चली गई है। जो एक देश सेवा में लगे रहे, लेकिन उनका पीठ पीछे उनकी पत्नी द्वारा किया गया। 2 छोटे छोटे नन्हे बच्चों को छोड़ के चली गई। आगे आप वीडियो में देख पाएंगे कि क्या क्या घटनाएं घटी, लेकिन अभी तक इन लोगों को, छोटे बच्चों को किसी प्रकार से न्याय नहीं मिला। मैं कलेक्टर महोदय जी को अवगत करा रहा हूं, तहे दिल से अवगत करा रहा हूं कि इस केस को संज्ञान में लेते हुए सही इंसाफ दिलाएं। भैया, आपका नाम क्या है? संजय कुमार सोनी। क्या करते थे भैया आप? मैं आर्मी में 2005 14 अप्रैल 2005 से आर्मी में हूँ। अच्छा, आपके साथ क्या हो गया भैया? आपकी शादी कहाँ हुई थी? मेरी शादी 30 मई 2009 को बुढ़वा गांव, पोस्ट बुढ़वा, तहसील व्यवहारी में हुई थी। मेरे ससुर का नाम है राम सुशील सोनी जी। आपके साथ क्या ऐसी घटना घटी कि आप कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं? एक आर्मी ऑफिसर होने के बावजूद भी आपके साथ क्या इंसाफ नहीं हुआ सर? आप बताइए। सर, मैं शादी के बाद अपनी पत्नी को अपने घर में रखने की पूरी कोशिश किया, लेकिन उस टाइम पे मैं गरीब हालात में था, मेरे घर नहीं बने थे। मेरी पत्नी यहाँ रहती नहीं थी और घर में रहती थी, लेकिन जब मैं कॉल करता था तो मेरे कॉल का रिस्पांस नहीं आता था। और फिर गुस्से में कभी कभी मैं छोटे वर्ड, अच्छे बुरे वर्ड बोल देता था, लेकिन उसने बोला कि जब आपका घर बनेगा तो रहूंगी या मेरे साथ ड्यूटी स्टेशन में ले चलो। मैंने इसको 2010 से 12 चंडीगढ़ ड्यूटी स्टेशन में रखा था। वहाँ पे भी जो है तो इसने मुझे ठीक से नहीं रही। वहाँ मेरे 2 बच्चे पैदा हुए। आज मेरी बेटी की उम्र 11 साल है और मेरे बेटे की उम्र 9 साल है। इसके बाद मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया। यहाँ छोड़ने के उपरांत इस लड़की का मुझे पता नहीं, मेरे चचेरे भाई गोरे उर्फ राकेश सोनी के माध्यम से इनका फ़ोन से आना जाना, घर में बैठना। हालांकि चूंकि भाई का रिश्ता था तो मैंने कभी इनको शक नहीं किया, बड़े प्यार से मैं बातचीत करता रहा। आपको कैसे पता चला कि इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे अवैध संबंध हैं? क्योंकि ये जब इनका 2015 के बाद ये पेशे से ड्राइवर है। हाँ। और चूंकि भाई है तो हो गया, रात को बैठता था दिन रात। हाँ। लेकिन मेरा पहले बीवी फ़ोन पिकअप करती थी, फिर धीरे धीरे फ़ोन पिकअप नहीं की। इसके बाद मेरी बेटी बड़ी हो गई, 7-8 साल की, बच्चा मेरा समझदार हो गया। और मेरे यहाँ भूपेंद्र तिवारी, मेरे गांव के, मेरे बच्चों को पढ़ाने आती थी। तो भूपेंद्र तिवारी जी ने सारी कहानी बताई कि बेटा तेरे साथ घर में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं।
इसके बाद मैं जब छुट्टी आया तो अपने बच्चों से पूछा। मेरे माता पिता डरते थे क्योंकि इसका पिता जो है तो बहुत ही ताकतवर, पैसे वाले, रामचरण सोनी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, जिससे पुलिस की अच्छी पकड़ रहती है। रामदास सोनी सुनांचल विद्यालय का मैनेजर है, काफी पैसे वाले लोग हैं। तो मेरे माता पिता बुजुर्ग जो कि 75 साल के हैं काफी डरते थे, इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन इसने जो है 2 फरवरी 2019 को मेरे माता पिता को ये हमारे घर में दारू पीना, मांस बाजार से ला के खाना, मेरे घर को पूर्णतः जो है तो कबाब खाना और चरित्रहीनता का घर बना दिया। अच्छा। फिर इसके बाद 2019 को मेरे माता पिता को रोड में बाहर घर का सामान निकाल के फेंकने लगे दोनों, और दोनों मिलकर मेरे माता पिता को मारने लगे। मुझे फोन पर जानकारी मिली तो मैंने घरेलू संबंध सोचते हुए समझाइश देकर और प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए मैंने छोड़ दिया। लेकिन इन दोनों की चरित्रहीनता चरम सीमा पर पहुंच गई। इसके बाद जब मैं मई में कोशिश किया, मई 2019 में बुलाने की कोशिश किया, नहीं आई, तब मैंने महिला परामर्श केंद्र में 12 दिसंबर 2019 को आवेदन किया। आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, जैसे कलेक्टर साहब को भी आपने आवेदन दिया, क्या उसको दिखा सकते हैं? जी सर, मैंने ये कलेक्टर साहब को भी, इससे पहले मैंने जो है तो 2019 मई में मैंने राम सुशील सोनी अपने ससुर को बुढ़वा में इनके नाजायज संबंध के बारे में जानकारी दिया था। अच्छा। फिर नहीं कोई रिप्लाई मिलने से मैंने इनके गांव के सरपंच को लेटर लिखा था स्पीड पोस्ट के माध्यम से पचमढ़ी से। वहां से रिप्लाई ना मिलने के बाद मजबूर होकर महिला परामर्श केंद्र में आवेदन लगाया। वहां से ना मिलने के बाद ये लोग झूठे बहाने और अपने आधार कार्ड से सिम लेना देना इनका चलता रहा। लॉकडाउन 2020 में जब मैं छुट्टी आया तो नहीं आ रही थी, लेकिन बोली एक दिन आपके साथ रहूंगी, और फिर भी मैं बोला ठीक है आ जाओ। बच्चे मेरे गली गली घूमते हैं क्योंकि 4 साल से बच्चों को छोड़ के जाती थी। मेरे बच्चे, मैं अपने स्कूल का टॉप स्टूडेंट हूँ, सीधी खुर्द और क्रमांक 2 सीधी में पढ़ा हूँ। सीधी से रोहित सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इसी तरह की अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।